हमारी बदकिस्मती रुबाह ये है कि हमारे मुल्क के इस वक्त माशी हालात ये हैं कि अगर भारत हमारी एक वक्त में मदद ना करता मेडिसिन के रॉ मटेरियल के ऊपर, तो ये मैं आज आपको बता दूं कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई से महरूम हो जाते, आप डेंगू के बुखार से सारे लोग लुकमा अचल बन जाते। हम एहसान फरामोश लोग हैं और हमने कभी तस्लीम नहीं किया। ये बात एक हकीकत है। मैं इंडिया के नजरिए के खिलाफ हूँ। इंडिया की डेमोक्रेसी को आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आप इस बात को माने, जमहूरी अमल उनका बहुत ही शानदार है, तालीम उनके पास आम है, जो मेडिकल का जो उनके पास शोबा है वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं। 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया था तो इंडिया को सिर्फ 10 से 12 दिन चाहिए होते वेस्ट पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के लिए। उन्होंने कहा ये हम नहीं करते। आपका जो सेंस ऑफ जो है इनसिक्योरिटी वो जो फेक है। यहाँ की यूनिवर्सिटियों के, मैं अगले दिन हार्वर्ड में गया हूँ, मित्तल सेंटर था वहां पे, साउथ एशियन मित्तल सेंटर के अंदर हार्वर्ड, $10 मिलियन दे के मित्तल फैमिली ने वहां पे वो चेयर वो अपना सेंटर बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे बाप ने भी बिलियंस बनाए थे, पाकिस्तान सारा बेच दिया था उसने, तुमने कितने पैसे दिए हार्वर्ड में सेंटर बनाने के लिए? आपको पता है कि पेशावर इंसिडेंट हुआ है और यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट था इस्लामाबाद में, जो कि इस इंसिडेंट के बाद कहा यह जा रहा है कि वो भी कैंसिल हो गया। इस पूरे सिनेरियो में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं? इंडिया ने खास करके हमेशा कोशिश की है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक वार की जाए जिससे इनके सूबों को तोड़ा जाए, इनकी कौमों को आपस में लड़ाया जाए, इनमें तसादम पैदा किए जाएं। जब ये बदहाली में हो तब इनको कुछ सपोर्ट करने के लिए कोई वजीर आजम आए, या हमारा वजीर आजम पूरी दुनिया में बदकिस्मत इसी के मुझे कहना पड़ रहा है कि मांगने के लिए कटोरा लेके निकला हो। ये हमारा ठट्टा भी लगाएं, मजाक भी उड़ाएं और हम पर बाकायदा दहशतगर्द हमले भी करवाएं की है। हमारी बदकिस्मती रुबाह ये है कि हमारे मुल्क के इस वक्त माशी हालात ये हैं कि अगर भारत हमारी एक वक्त में मदद ना करता मेडिसिन के रॉ मटेरियल के ऊपर, तो ये मैं आज आपको बता दूं कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई से महरूम हो जाते, आप डेंगू के बुखार से सारे लोग लुकमा अचल बन जाते। हम एहसान फरामोश लोग हैं और हमने कभी तस्लीम नहीं किया। ये बात एक हकीकत है। मुझे लोग अक्सर ये कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने एक लफ्ज कहे थे कि बैगर कैन नॉट बी चूजर, तो उसके ऊपर बड़ा लोगों ने अपना चूरन बेचा, अपनी फकी बड़ी बेची और बड़े अपने वीलॉग्स किए। तो मैं सोचता था कि यार वो जिंदगी में पहली दफे तो सच बोल गए। वो लाइफ में फर्स्ट टाइम तो उसने हकीकत बात की। टीटीपी जो है हमारी बनाई हुई जमात है और हेनरी क्लिंटन ने इसी जो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें कहा था कि अपने अगर आप बगीचे में सांप को पालेंगे तो एक दिन वो आपको ही डसेगा, और ये जो मिसाल उन्होंने हम पर ही फिट की थी। तो सर ये माजी की गलतियां हैं, इसको हम भुगत रहे हैं, इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान अपने तारीख के मुख्तलिफ अदवार में ऐसे ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचा कि वो जिसको कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्के की जरूरत होती है, तो ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे आपको किसी ने धक्का नहीं दिया। 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया था तो इंडिया को सिर्फ 10 से 12 दिन चाहिए होते वेस्ट पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के लिए। उन्होंने कहा ये हम नहीं करते। आपका जो सेंस ऑफ जो है इनसिक्योरिटी वो जो फेक है। किसी ने आपको कोई निगलना नहीं है, ना आपका निगला जाना किसी के मफाद में है। मुल्कों, कामों और स्टेट्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं। आप जब तक उस खौफ के आसार से नहीं निकलते, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करते और पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट के बजाय एक बाइज्जत किस्म की मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट के तौर पे बनाने की कोशिश नहीं करते, उस वक्त तक आप इस दलदल से निकल ही नहीं सकते। ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, चूंकि आपने अपने रास्ते खुद बंद किए हुए। बुनियादी तौर पे ये वो जमाना है जिसको हम जो है वो ग्लोबल विलेज कहते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों के, मैं अगले दिन हार्वर्ड में गया हूँ, मित्तल सेंटर था वहां पे, साउथ एशियन मित्तल सेंटर के अंदर हार्वर्ड,
$10 मिलियन दे के मित्तल फैमिली ने वहां पे वो चेयर वो अपना सेंटर बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे बाप ने भी बिलियंस बनाए थे, पाकिस्तान सारा बेच दिया था उसने। तुमने कितने पैसे दिए हार्वर्ड में सेंटर बनाने के लिए? कौन सा हॉस्पिटल तुमने खड़ा किया भाई? तुम्हारी नोबेलिटी किस चीज की है? तुम सिर्फ ये कि तुम्हारे लास्ट नेम के साथ अयूब लगता है। और ये सारी स्टोरी है, पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि ये ब्रिटिश एजेंटों से नहीं निकल सका आज तक। तो सर ये मैं नहीं समझ सकते साथ क्यों नहीं कोई खेलता? किसके साथ क्यों नहीं खेलता? इंडिया के साथ क्यों नहीं ये कोई चाले खेलता? पाकिस्तान ही क्यों? इस्लामिक कंट्री सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है। आप यूएई की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है ना। आटे के थैले के ऊपर खुदकुशियां हो रही हैं। बस फर्क क्या है कि उनके पास तालीम है, वो अपना भेद रखते हैं। हम उछाल के अपने आप को नंगा कर देते हैं, हम अपने आप को जलील और रुस्वा कर देते हैं। बस इतना तो फर्क है। रिसेंटली मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ इंडिया के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि 6% महंगाई सिर्फ इंडिया में हुई है, जबकि पाकिस्तान में 40% हुई है। ये स्टेटमेंट क्या इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर फैक्ट्स झूठ बोल रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है? नहीं, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई इंडिया का दुश्मन थोड़ा हूँ, मैं इंडिया के नजरिए के खिलाफ हूँ। इंडिया की डेमोक्रेसी को आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आप इस बात को माने, जमहूरी अमल उनका बहुत ही शानदार है, तालीम उनके पास आम है, जो मेडिकल का जो उनके पास शोबा है वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। ये सारी बातें हकीकत है कि हमारे पास कोई तालीम का निजाम ही नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी कोई नहीं है, और अगर है तो वो सरदारों के बच्चों के लिए, वडेरों के लिए, वो एक खास तबके के लिए, वो शराफिया के लिए, एक मजलूम आदमी के लिए है ही कुछ नहीं। आप कभी झुग्गियों में रहने वाले को विजिट करें, आपके यहाँ कितने बच्चे होते हैं? आप अपने कजन्स, अपने अजीजों कारम में देखें, 2 बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चे। वहां तो ऐसे जैसे लॉटरी निकल आती है बच्चों की, कम से कम 15-15 बच्चे, और छोटी छोटी लड़कियों के बच्चे। हम बड़े बदकिस्मत का हैं, हमारे पास ना तालीम है, और रही सही जो तरबियत थी उसका भी सत्यानाश हो चुका है अनसर्टेनिटी की वजह से। और इन चीजों के पीछे अगर आप दूर जाके देखें, चाहे नुक्ता अंजुमात से नीचे क्यों ना नजर आए, एक नुक्ता ही क्यों ना नजर आए छोटा सा, आपको उसमें इंडिया, भारत ही इन्वॉल्व नजर आता है। आप खुद सोचें कि उनको पूरी दुनिया किस तरह सपोर्ट ना करेगी, किस तरह सपोर्ट ना करेगी। दुनिया पसंद उन कल्चर्स को करती है जिसमें वो खुद रहना चाहती है। और आप पूरे आलम को देखें, जो सुपर पावर्स हैं, जिनके पास ताकतें हैं, उनके यहाँ ये सारी चीजें हैं, और इंडिया में भी मौजूद हैं। इंडिया उसलिए भी उनका फेवरेट है, और इंडिया ने मेहनत भी की है, इंडिया ने जद्दोजहद भी की है। इंडिया ने इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि खुद जहाज बनाए हैं, इंडिया ने खुद बहुत ज्यादा मार के बहुत बहुत बड़े मारे हुए हैं। इसमें कोई दूसरी बात जुटलाई नहीं जा सकती। उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, उनकी स्पोकन बहुत अच्छी है, उनकी एजुकेशन लेवल और जो उसका वे ऑफ एजुकेशन है वो उसकी दाद देनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि ये सारी चीजों को जब नंबराइज किया जाता है तो फिर पाकिस्तान तो फिर मुश्किल ही नजर आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।